मंगल भवन मंगल हारी दशरथ अजिर बिहारी जग मंगल गुण राम राम के रानी मुकुति धन धर्म धाम के जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई राम राम रघुनायक जय जय राम राम रघुनायक जय जय दीप चाप पद सायक जय जय कृष्ण कृष्ण यदुनायक जय जय भगवत गीता नायक जय जय भगवत गीता नायक जय जय भरत लक्ष्मण रिपुसूदन जय जय भरत लक्ष्मण रिपुसूदन जय जय श्री हनुमंत लाला की जय जय श्री सीताराम की जय जय श्री राधा माधव की जय जय श्री सीताराम की जय जय दुर्गति नाथ दुर्गा जय जय काल विनाशनि काली जय जय कुमार मां ब्रह्माणी जय जय कुमार मां ब्रह्माणी जय जय भुवनेश्वरी भवानी जय जय वीणावादिनी शारद जय जय माँ तुलसी के तुलसी की जय जय भारत माता की जय 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 ऋषिराज की जय 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 भारत माता की जय जय हरे 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 महादेव की जय जय हरे 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 महादेव की जय जय हरे 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 महादेव की जय जय बोली सच्चिदानंद भगवान जोर से बोलो भाई शंकर भगवान ऋषि मार्कंडे महाराज श्री हनुमान जी महाराज कार्तिक महात्म्य की नमः पार्वती पते
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा करण करुण गुण वाले भक्त वांछा कल्पतरु परात्पर परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार नमन वंदन। मैं ऋषि मार्कंडेय जी महाराज की भाव की पावन श्री चरणों में उत्साह नमन वंदन करते हुए परम संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भाव में उपस्थिति में उनके श्री चरणों में नमन वंदन। इस दिव्य देवालय में भगवान की उपासना अर्चना पूजन करने वाले अर्चक वृंद, संस्था के सम्माननीय परमाध्यक्ष महोदय एवं उनके समस्त सहयोगी महान भाव, समस्त मेंबरान कमेटी, प्रातःकाल की पावन पुण्यमयी वेला में संपस्थित होकर के धर्मार्जन करने वाले प्रभु चरणानुरागी श्रोता महान भाव, स्नेहमती मंजुलमना मातृशक्ति माताओं देवियों, मनय वृत्ति चित्त वृत्ति को हम लोग भगवान की कथा से जोड़ ले। 11वें अध्याय की कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं। ये कथा जो पद्म पुराण से ली गई है। हमारे यहाँ 18 पुराण हैं और उनमें बड़ा ही बृहद पुराण है पद्म पुराण। पद्म पुराण से कथा आप जो श्रवण कर रहे हैं कार्तिक महात्म की, पद्म पुराण का ही कुछ अंश है। आओ हम लोग श्रवण करें। आज बहुत मुझे प्रसन्नता हो रही है। देखो, पिछले कथाओं में वर्षों पहले एक कुरुक्षेत्र के थे पंडित जियालाल शर्मा, और वो आ जाते थे सवेरे 5 बजे। भाई एक उत्साह होता था। तो हमारे बाबूजी कहते थे कि ये आ जाते हैं शर्मा जी, तो हम लोगों का अहंकार मन में नहीं आता है कि हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं। अरे हम तो शाबाश से आए, कुरुक्षेत्र से बताओ इतने समय सुबह सुबह आ गए, तो हमारी साधना से इनकी साधना और ज्यादा है। हमारे मन में कभी देखो, जिस समय में मोह हुआ ना गरुण जी को, गरुण जी ज्ञानी महाज्ञानी है। शंकर भगवान जब इनको मिले तो इन्होंने, जानते हो, किसी ज्ञानी, किसी गुणातीत, किसी महात्मा, किसी ऋषि के पास कागभूषण जो है भेज देते गरुण जी को, लेकिन कौवा महाराज के पास भेजा, कागभूषणी के पास। किसी ने भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ इनको किसी बाबा, किसी महात्मा, किसी विद्वान के पास भेजना था, इनको कौवा महाराज के पास क्यों भेज रहे हो? तो बोले देखो, ये पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, राजा हैं, और कौवा एक श्रेष्ठता की पराकाष्ठा है और एक चांडाल माने गए पक्षियों में। बोले इसलिए इनको भेज रहा हूं। क्यों? बोले कबहू की होई है अभिमाना, सोई खोवन चहे कृपा निधाना। कभी जीवन में अहंकार ना आ जाए, विचार करना। तो ऐसे आज हमारे तरावड़ी से चल करके मास्टर जी पधारे। मैं अपनी तरफ से, अपनी इस कथा के और अपनी संस्था के सभी पदाधिकारियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप विचार करिए, तरावड़ी से चलने के लिए आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा पहले वहां से योजना बनाई होगी, चले होंगे। एक साधना एक प्रकार की। बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। आओ बड़े भाव से हम लोग कथा श्रवण करें। देवता लोग कंदराओं में छुपे हुए हैं और जलंधर उन गुफाओं के आसपास भी जाकर के अपनी फौज लगा देता है, सेना लगा देता है। जलंधर राक्षस को फिर आता हुआ देखकर सभी इंद्र आदि देवता भय से कांप गए हैं। भगवत गीता बताती है दैवी संपत्ति क्या है। सबसे पहला, अनेक लक्षण बताए और उनमें सबसे पहला लक्षण है अभयम। किसी प्रकार से कोई भय नहीं रह जाता है।
जब हमारी सात्विकता सात्विकता जागृत होती है, हमारी भावना भगवान में निष्ठा निश्चित होती है, तो हमारी सबसे पहले हमारा भय समाप्त होता है। ये देवता ये बेचारे डरे हुए हैं, किससे? बोले महाराज जलंधर से। कोई देवता कोई मनुष्य यदि भोजन करने बैठता है, उसका क्या फायदा भैया, रहने दो, कोई बात नहीं, हम अपने मोबाइल से देख लेंगे। कोई व्यक्ति यदि भोजन कर रहा हो, उसको कह दिया जाए रावण आ रहा है, तो वही भोजन छूट जाता है। कोई व्यक्ति यदि सोने जा रहा हो और उसको ये बता दिया जाए रावण महाराज आ रहे हैं, बद देवता और इनमें भगदड़ मच जाती है, इनको नींद नहीं आती है। निशी न नींद दिन अन्न न खाही, देवता लोग कांपने लगे हैं, विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देववृंद बोले हे भगवान, आप मत्स्य कूर्म आदि कितने अवतार धारण करके अपने भक्तों के कार्य करने के लिए हमेशा आप उद्यत रहे हैं। सर्वदा दीन दुखियों के दुखों को नाश करने वाले तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव का रूप धारण करने वाले संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते आए हैं। अब देवता लोग जो हैं भगवान की याद हो आई, भगवान का स्मरण करने लगे। हमारे यहाँ एक मुहावरा है, हारे को हरि नाम, हारे को चमन उजड़ गया कुछ यादगार बाकी है, कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है। कैसे कह दे कि सहारे तमाम टूट गए, कैसे कह दे कि सहारे तमाम टूट गए, अभी तो रिश्ते परवरदिगार बाकी है, अभी तो रिश्ते परवरदिगार। सब तरफ से जब व्यक्ति हार जाता है तो भगवान को पुकार लेता है। निर्बल होए गजराज पुकारो, निर्बल होए गजराज पुकारो, आए आधे नाम सुनीरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनारी मैंने, सुनारी मैंने निर्बल के बलराम, सुनारी मैंने निर्बल हुए गजराज पुकारे, निर्बल हुए गज आए आधे नाम सुनारी मैंने, निर्बल के बलराम सुनारी मैंने। एक बात हम लोग कह देते हैं, जबान पे चढ़ा हुआ होता है, अक्सर कह देते हैं, कहते हैं भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर। रामायण पढ़िए, रामायण में लिखा है मज्जन फल देखिए तत्काला, मज्जन फल देखिए तत्काला, तत्काल प्रकट होता है पुण्य हमारा। हमारे भगवान के यहाँ परमात्मा परमार्थ में अंधेर कभी नहीं हो सकता, और याद रखिए देर भी नहीं होती है। हमारे यहाँ भगवान को पुकारने में देर लगती है, और जैसे पुकारते, भगवत गीता में एक बहुत बढ़िया बात स्पष्ट की गई है, भगवान के पुकारने वाले 4 प्रकार के लोग हैं। कितने? 4। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतनो अर्जुन है। हे अर्जुन, मेरे भजन करने वाले, मुझे पुकारने वाले 4 प्रकार के लोग हैं। तो बोले वो 4 प्रकार के कौन है? बोले आर्त होकर भगवान, जब विपत्ति आती है, मुसीबत आती है, संकट आता है, जैसे द्रौपदी ने पुकारा, द्रौपदी ने भगवान को आर्त होकर के पुकारा है। आर्तो जिज्ञासु,
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत का ब्रह्म सूत्र का बहुत प्यारा सूत्र है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस परमात्मा को पाने की मन में भावना रहती है, उस परमात्मा को देखने पाने की इच्छा रहती है, इसको हमारे यहाँ जिज्ञासा कहा गया है। और एक होता है आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थार्थी अर्थ की इच्छा से, पैसे धन आदि की इच्छा से। इस कसौटी पे कौन भक्त है? बोले ध्रुवराज, ध्रुव महाराज जी जो हैं, ध्रुव भक्त राज ध्रुव जो हैं अर्थार्थी भक्त हैं। इनको ये था कि हमें भी उस राज सिंहासन पर विराजमान होना है। इनका अपमान हो गया था, इनकी विमाता ने इनको महाराज पिता की गोदी से हटा दिया था, तो इसलिए अब इनके मन में ये था कि मैं भी उस राज सिंहासन पे पिता की गोदी में बैठे। ये कौन से प्रकार के हैं? बोलिए अर्थार्थी हैं। आर्त होकर भगवान को पुकारना और बोले महाराज भगवान को परमार्थ की इच्छा को जगाए रखना मन में, और उसके बाद में इच्छा धन की इच्छा से भगवान को पुकारना। और एक होते हैं निष्काम भक्त, कुछ भी नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतरता सुमन सो राउर निज गेहु। एक समय ऐसा आता है सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, इच्छाएं निर्मूल हो जाती हैं। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और छोड़ दी मैंने तलब तो बेकरार आने को है, छोड़ दी मैंने तलब तो बेकरार। कई लोग ऐसे हुए। रामायण में आप कथा पढ़िए, केवट महाराज जो हैं बड़े गरीब हैं, कितने गरीब हैं। उसने राम जी से कहा प्रभु आप मेरे घर चले चलिए, और घर में आप देखेंगे तो मेरे घर में कुछ भी कोई संपत्ति नाम की वस्तु नहीं है, मेरे घर में आप देखोगे तो पत्ते में रखी हुई मछलियां मिलेगी। क्या मिलेगा? पात भरी शहरी, शहरी एक मछली का नाम होता है, छोटी छोटी मछलियां होती है, उनको शहरी कहते हैं। बोले पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे, ओ केवट की जाति कछु भेद ना पढ़ाई हो। अपनी गरीबी का, अपने दैन्यता का केवट ने भगवान के सामने स्पष्टीकरण कर दिया। बोले प्रभु चलो आप मेरे घर में देखो, मेरे घर में तो मात्र एक पत्ते में कुछ मछलियां रखी हुई मिलेंगी और कुछ भी नहीं मेरे घर में। पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे, मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं। केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू, ओह वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। वित्त माने पैसा, वित्त विहीन हूं मैं, मेरे पास पैसा नहीं है और नौका मेरी चली गई तो मैं दूसरी नाव की व्यवस्था भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, जिसने अपनी दैन्यता को प्रकट किया, लेकिन जब लेन देन की बात आई तब भगवान कहने लगे ले लीजिए। तो केवट ने कहा अगर ले लेंगे तो छोटे बन जाएंगे। क्यों? बोले दुनिया आपसे मांगती है, सब आपके आगे झोली फैलाते हैं, और आप हमसे मांगकर हमें बहुत बड़ा बना दिया है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। निष्काम भाव से भगवान का भजन सतत करना, और निष्काम भाव से भजन करेंगे तो भगवान हमारे हृदय में विश्राम लेते हैं। चार प्रकार से लोग भजन करते हैं। देवता लोग अब भगवान को स्मरण करा रहे हैं। देववृंद बोले हे भगवान आप मत्स्य कूर्मादि कितने अवतार धारण किए हैं, जब जब विपत्ति आई है और आप पुकारे गए हैं तो भी आप कभी कूर्म बनकर, कभी कच्छप बन के आए हैं, कभी मत्स्य बन के आए हैं, अनेकानेक अवतार ले लिए और सर्वदा दुखियों के दुखों को नाश करते आए हैं।
भगवान को एक खिताब मिला हुआ है, एक उपाधि मिली हुई है, आप सब जानते हैं। और वो उपाधि है दीन बंधु। दीन बंधु दीनों के बंधु हैं। दीन बहुत प्रिय है। दीन समझते हैं ना, दैनिक। एक हमारे यहाँ बहुत अच्छे विचारक हो गए हैं, रमण महर्षि। रमण महर्षि। रमण महर्षि से किसी धनी मानी व्यक्ति ने कहा, श्रीमंत व्यक्ति ने कहा, मुझे भगवान के दर्शन करा दो। तो उस विचारक ने कहा, अच्छा ये बताओ कब दर्शन करना चाहते हो? बोले आज ही करा दो। बोले आओ मेरे साथ चलो और मैं आपको भगवान के दर्शन कराए देता हूँ। क्या है, बहुत कष्ट दिया है। देवताओं ने मुझे मुक्त युद्ध के लिए बुलाया है, शीघ्रता पूर्वक मैं उनकी मदद के लिए जा रहा हूँ। अब देखो संबंध की बात है। लक्ष्मी महारानी कहां से पैदा हुई? लक्ष्मी माता कहां से पैदा हुई? समुद्र से। एक बात हम लोग कहते हैं चंदा मामा, कहते हैं ना चंदा मामा दूर के। चंदा मामा, चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं? चंद्रमा मामा इसलिए है कि हमारी माता लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई और चंद्रमा भी समुद्र से प्रकट हुए। तो ये है। और आपसे निवेदन करें, आप चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, अखबार बैठे हुए पढ़ रहे हैं और इतने में एक घटना सामने दिखाई देती है कि कानपुर में एक बस दुर्घटना होगी। जैसे कानपुर देखा तो आपके वहीं खड़े हो गए। इसी समय सोचा कानपुर में तो हमारे भी रिश्तेदार रहते हैं,